10वीं कक्षा के शैक्षणिक यात्री। तो नेताजी के चश्मा में हम अगले पड़ाव पर जो रुके थे, देखते हैं कि अगले पड़ाव पर हमें क्या दृश्य उपस्थित मिलता है। अगले पड़ाव पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तो सभी परिचित हैं ही। नेताजी के प्रति जिन्होंने श्रद्धा व्यक्त किया है, जिनकी श्रद्धा यहाँ अभिव्यक्त हुई है, वो कम नहीं है। देशभक्ति उनमें कम नहीं है, वो भी प्रथम श्रेणी के देशभक्त हैं। आगे देखें। जब पानवाला ने कहा कि यह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। पानवाला के व्यक्तित्व से तो हम परिचित हो ही चुके हैं कि वह पान मुंह में डालता था और पान के कारण उसके दांत खराब हो गए थे। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पानवाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। देखिए, हम अवसर की तलाश में रहते हैं कि अवसर हमें मिलना चाहिए। हमारे जीवन में कई छोटे छोटे अवसर आते हैं। हम सोचते हैं कि अचानक हमारे सामने कोई बड़ा अवसर आ जाए। क्या पता उस छोटे से अवसर में हमें कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, हमें कितनी शांति मिलेगी, हमारी कितनी इच्छा की पूर्ति होगी, आप नहीं समझ सकते। और हम अवसर खो देते हैं। जैसे बूंद बूंद इकट्ठा होने से सागर भर जाता है। ठीक एक एक अवसर का सदुपयोग करने से हम जीवन में सदैव आगे बढ़ेंगे, गतिशीलता आएगी और हमारे मन में गतिशीलता ही नहीं, विवेकशीलता आएगी, सामाजिकता उत्पन्न होगी और सामाजिकता के कारण परोपकार की भावना स्वतः हमसे आगे बढ़ने के लिए काम करवाएगी। ये मूर्ति वाला किसे मैंने कहा मूर्ति वाला नहीं, चश्मा जो लगाता है उसको कैप्टन कहा गया है और उस मूर्ति पर उसने चश्मा लगाया, तो वही उसका व्यवसाय है। उस व्यवसाय से अपनी जीविका चलाता है। लेकिन यदि कोई ग्राहक आ जाता है, तो यदि उसकी मांग होती है कि जो मूर्ति पर जिस प्रेम का चश्मा लगा हुआ है उसे चाहिए, तो उस चश्मा को उतार कर ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। आगे देखिए, ये उसकी मनोवृत्ति है। हमारे मन में जिसके प्रति श्रद्धा का भाव होगा तो हम उसके प्रति वैसा ही काम करते जाएंगे। कहीं से हमको सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा हृदय, हमारा मन उस मार्ग की ओर प्रेरित करेगा, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। हमारी आत्मा मार्गदर्शन करेगी। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। ये उस कैप्टन के मन की भावना को देखिए, दिल की गहराई में उतरकर अनुभव कीजिए, तो पता चलेगा कितना मार्मिक प्रसंग है, कितना
कितनी मार्मिक विचारधारा है जो हम सबको प्रेरित करती है देशभक्ति जगाने के लिए, देशभक्त बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? क्योंकि उनकी आंखों पर संगमरमर की मूर्ति है तो संगमरमर से ही चश्मा बना होना चाहिए। तो चश्मा है कहाँ? क्या हुआ? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, कुटिल मुस्कान। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए जैसा कि पहले ही कहा गया है कि मास्टर को जिम्मेदारी दी गई थी, शायद बनाना भूल गए या जो भी कारण रहा हो, उस क्षति की पूर्ति कैप्टन द्वारा हो रही। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यानी विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, जो भी कारण रहा हो, लेकिन पत्थर का चश्मा नहीं था। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था, अर्थात नेताजी के फौज का सिपाही होगा, तभी उनके प्रति इस तरह का श्रद्धा भाव रखता है और इस तरह की भावना व्यक्त करता है। इस तरह की राष्ट्रीयता, इस तरह का राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त हो रहा है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस पंक्ति पर, इस एक पंक्ति छोड़िए, शब्द पर गौर कीजिए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, क्या वास्तव में शारीरिक कमी, शारीरिक अपंगता, लंगड़ापन मानसिक लंगड़ापन से अधिक दर्द देने वाला होता है क्या? दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने जो देशभक्ति दिखाई, उनके प्रति, उस कैप्टन के प्रति पान वाले का यह रवैया, यह व्यवहार, यह दुर्व्यवहार, यह कटु वाक्य कितना व्यथित करता है। एक देशभक्त के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। हमारे बोलने के ढंग से हमारी भाषा हमारे संस्कार को व्यक्त करती है।
पागल है पागल, क्योंकि जो देशभक्त है उसको पागल कहा जा रहा है। देशभक्ति पागलपन की निशानी है। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। कितना कटु व्यंग्य कर रहा है, हृदय आहत हो रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए देशभक्ति व्यंग बन गई है। धन्यवाद।